पहले सरकार विंडो ओपन करती है ट्रांसफर के लिए और उसके ठीक अगले दिन एक और आदेश आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये 6-7 डिपार्टमेंट हैं, इन 6-7 डिपार्टमेंट के कर्मियों को छोड़कर बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए। अब वो 6-7 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं जिसके कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए? फिलहाल सवाल ये था कि शिक्षा विभाग समेत जो 6-7 विभाग हैं उन कर्मचारियों का तबादला क्यों अभी होल्ड कर दिया गया है, वो क्यों एलिजिबल नहीं है। तो यही जानकारी सामने आ रही है। अधिकांश युक्ति युक्तकरण का जो एपिसोड अभी चल रहा है, प्रदेश भर में युक्ति युक्तकरण के तहत अतिशेष जो शिक्षक है उन शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है दूसरे स्कूलों में। यानी कि जहाँ 5 टीचर है, जरूरत वहाँ पे 3 की है, तो 2 टीचरों को अतिशेष जो है उन्हें दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। और इसीलिए जो युक्ति युक्तकरण का जो एपिसोड है आने वाले 10 जून तक चलेगा और 10 जून के बाद नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर को लेकर बवाल जारी है। पहले सरकार विंडो ओपन करती है ट्रांसफर के लिए और उसके ठीक अगले दिन एक और आदेश आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये 6-7 डिपार्टमेंट हैं, इन 6-7 डिपार्टमेंट के कर्मियों को छोड़कर बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए। अब वो 6-7 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं जिसके कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए? फिलहाल ये नहीं कहा कि ट्रांसफर के लिए कभी आवेदन नहीं कर सकते, ये कहा है कि फिलहाल ये विभाग के कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे, यानी कि जो ट्रांसफर विंडो ओपन हुआ है उस विंडो के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कौन कौन से विभाग है? शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास ही विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट, आबकारी विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर और पंजीयन विभाग। जिन विभागों के नाम मैंने लिए हैं ये विभाग के कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे इस ट्रांसफर विंडो में। यानी कि जो ट्रांसफर के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है इस पॉलिसी में प्रभावशील इन विभागों के कर्मचारी नहीं होंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि मालूम होना चाहिए। तो ये वीडियो अवेयरनेस वीडियो है। अब आपके मन में सवाल हो गया, भैया अचानक ऐसा क्या हो गया? सरकार एक दिन पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाती है, उसके अगले दिन ये कहा जाता है कि 6-7 डिपार्टमेंट के कर्मी आवेदन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ट्रांसफ़र विंडो में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि लगभग 5 से 6 लाख जो कर्मचारी है वे प्रभावित होने वाले थे। लेकिन संशोधन के बाद, यानी कि जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद लगभग 3 लाख कर्मचारी सीधे प्रभावित नहीं होंगे इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से, इस ट्रांसफ़र विंडो ओपन होने के बाद से। यानी कि शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र को लेकर बवाल होता है, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र को लेकर जो कहानी होती है शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग, ये दोनों विभाग अभी फ़िलहाल इसमें प्रभावशील नहीं होंगे। तो आपके मन में सवाल होगा कि भैया शिक्षा विभाग वालों को क्यों शामिल कर लिया गया इसमें? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है युक्ति युक्तकरण का जो एपिसोड अभी चल रहा है। प्रदेश भर में युक्ति युक्तकरण के तहत अतिशेष जो शिक्षक है उन शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है दूसरे स्कूलों में। यानी कि जहां 5 टीचर है, ज़रूरत वहां पे 3 की है, तो 2 टीचरों को अतिशेष जो है उन्हें दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। और इसीलिए जो युक्ति युक्तकरण का जो एपिसोड है आने वाले 10 जून तक चलेगा और 10 जून के बाद नई लिस्ट आएगी। नई लिस्ट आने के बाद पोस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे और स्कूल खुलने के बाद ये एपिसोड यानी कि ट्रांसफ़र को लेके जो कहानी है, जो ट्रांसफ़र को लेके जो शिक्षा विभाग को रोका गया है, उन्हें वापस किया जाएगा, वापस शुरू किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, भैया पुलिस डिपार्टमेंट का क्यों रोक दिया गया है? पुलिस डिपार्टमेंट का भी ऐसा ही एपिसोड है, चूंकि नक्सल मोर्चे पर अभी सबसे बड़ा अभियान जारी है। नक्सलियों को खत्म करना है, सफाया करना है, और इसीलिए वो ऑपरेशन प्रभावित ना हो, कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं वो ऑपरेशन प्रभावित ना हो, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट को भी इससे दूर रखा गया है। अब सवाल है कि बाकी खनिज विभाग, वाणिज्य विभाग और साथ ही साथ निगम मंडल आयोग में जो पोस्टेड कर्मचारी है उनका ट्रांसफ़र विंडो फिलहाल क्यों होल्ड कर दिया गया है? तो अधिकांश विभाग जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है इस सब चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से लेना चाहते हैं, बहुत सरल चीज़ों से लेना चाहते हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंटों को भी इन सब चीज़ों से अभी फिलहाल दूर रखा गया है। तो सवाल उठता है कि भैया ये कब करेंगे फिर? तो ये जो चीज़ें सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उनका कहना है कि आने वाले जुलाई या अगस्त में फिर से विंडो ओपन किया जाएगा, जिसमें जो कर्मचारी छूट गए हैं, जो विभाग छूट गए हैं, उन विभागों को शामिल किया जाएगा और उसके बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी फिर से लागू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू हो गई है वो दूसरे विभागों के लिए, जिन विभागों का नाम मैंने लिया है, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य और पंजीयन, ये विभाग को छोड़कर बाकी जितने विभाग बचते हैं, टोटल 53-54 के आसपास विभाग होते हैं छत्तीसगढ़ में, उन विभागों में ये चीज़ें लागू रहेंगी इनको छोड़कर। आपको और बताते हैं, जो
जो जरूरी चीज़ें हैं, 6 जून है आज तारीख, और 13 जून तक जो है आवेदन करना होगा जो तबादला जिनको कराना है। और जबकि तबादले 14 जून से 25 जून तक किए जाएंगे। जिला स्तर पर तबादले प्रभारी मंत्री तो प्रदेश स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से ही तबादले हो सकेंगे। बताया गया कि जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मयों का तबादला होगा प्रभारी मंत्री के हस्ताक्षर से कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर यह देखेंगे कि स्थानांतरण किए जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तो उनका स्थानांतरण जिले के अंदर ही हो और स्थानांतरण आदेश तदनुसार प्रसारित होंगे। विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा तबादले का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा जाएगा, उसके बाद तबादला हो जाएगा। 1 जून 2025 की स्थिति में 1 साल से कम पदस्थ कर्मचारी अधिकारी तबादले नहीं होंगे। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के तबादले तभी होंगे जब वहां 2/3 पद भरे हों। ज्यादा कर्मचारी वाले स्थानों से कर्मचारी वाले स्थानों पर भेजे जाएंगे। तबादला आदेश में संशोधन या निरस्तीकरण सीएम की मंजूरी के बाद ही हो सकेगा, यानी कि फाइनल डिसीजन सीएम चाहेंगे तबादला हो जाएगा, सीएम चाहेंगे तबादला नहीं होगा। इसके अलावा कैंसर या अन्य गंभीर बीमारी जिसमें नियमित जांच जरूरी है उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर जहां चाहे वो वहां भेजा जा सकता है। इसके अलावा जिन कर्मियों के पति पत्नी या पुत्र मानसिक निशक्तता, ऑटिज्म अथवा बहुयामी निशक्तता से पीड़ित हैं तो स्वयं व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के लिए संबंध पर विचार किया जा सकेगा जिनके घर में पारिवारिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा पत्नी पति को प्रशासकीय सुविधा और जनहित को ध्यान में रखते हुए एक ही स्थान पर पदस्थ किया जा सकता है। जिला कैडर के कर्मचारियों का स्थानांतरण जिले के भीतर या संभाग के कैडर कर्मचारियों के स्थानांतरण पर संभव हो पाएगा। इसके अलावा जो पिछले दिनों जानकारी दी गई थी इसमें कहा गया था कि तबादले के विरुद्ध शिकायत 15 दिन के भीतर निपटारा करना होगा और साथ ही साथ सहमति के आधार पर तबादला भी 2 साल या उससे अधिक से पदस्थ कर्मियों के लिए लागू होगा जिनकी रिटायरमेंट 1 साल से भी कम बची हो। उनका जीएडी के निर्देशानुसार मुताबिक तबादला किया जा सकेगा। गंभीर शिकायतों के मामले में 2 साल से कम अवधि में तबादला किया जाना आवश्यक होगा। जरूरी जानकारी जो आपको काम आ सकता है। लेकिन सवाल ये था कि शिक्षा विभाग समेत जो 6-7 विभाग हैं उन कर्मचारियों का तबादला क्यों अभी होल्ड कर दिया गया है, वो क्यों एलिजिबल नहीं है। तो यही जानकारी सामने आ रही है। अधिकांश विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में युक्तिकरण का एपिसोड चल रहा है, वो कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा पुलिस विभाग में ये कहा जा रहा है कि नक्सल मोर्चे पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और आने वाले समय में चलेगा, तो वो इलाका डिस्टर्ब ना हो इसीलिए फिलहाल तबादले पर रोक लगा दी गई है। जुलाई या अगस्त में ये विंडो फिर से ओपन होगा। जो विभाग अभी रह गए हैं उन विभागों को शामिल किया जाएगा, ऐसी चर्चा है जो आपके काम आ सकते हैं। बाकी इस पॉलिसी को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।